हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और साथ में स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर भी आपको ऑसम कंटेंट, ऑसम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलेगी बच्चों। और इस समय हम लोग 29th चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैलकुलस में आपका फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सारा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फिर डेफिनेट एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म हो चुका है एंड दिस इज लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। बहुत सारे बच्चों को दोनों में डिफरेंस नहीं पता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से, कभी अगर पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में कि क्रिटिकल पॉइंट बताओ, स्टेशनरी पॉइंट बताओ, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट नोइंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक, तो एक बात का ध्यान रखें कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट्स उनमें एफ डैश एक्स जो होता है वो जीरो होता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्लियर है क्या? स्टेशनरी पॉइंट्स किसको बोला जाएगा? जब एफ डैश एक्स, एफ एक्स हमारा फंक्शन है, उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको स्टेशनरी पॉइंट बोला जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है? क्रिटिकल पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम में स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आखिर चेक कहाँ करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, तो उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स भी आते हैं बच्चों, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, और कुछ और भी आता है, यानी कि जब आपका जो एफ डैश एक्स है वो डिफाइंड ना हो, डज नॉट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट ही ना करता हो जहां पर, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आते हैं। स्टेशनरी पॉइंट वाले तो पॉइंट आते ही हैं, साथ में एफ डैश एक्स जहां पे डीएनई है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट करता है, वो पॉइंट्स भी आते हैं। तो क्या हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सारे स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आते हैं? क्योंकि भाई एफ डैश एक्स जीरो तो है ही क्रिटिकल पॉइंट, तो ये सबसेट है, स्टेशनरी पॉइंट इज सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि ये सुपर सेट है, सुपर सेट, और ये क्या भाई? सबसेट। तो क्लियर रहेगा इतना? अब इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं रहता कुछ मैथमेटिक्स में, बाकी तो करने की बात है। तो क्वेश्चन शुरू हो गए अपने। तो एफ एक्स, अब हमने कहा कि 4x³ माइनस 6x² माइनस 24x प्लस 9। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एफ डैश एक्स, तो ये 12x² माइनस 12x माइनस 24, 12 को कॉमन ले लें तो x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि x इज इक्वल टू -1 पे एफ डैश एक्स जीरो है और x इज इक्वल टू 2। तो इनको दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन में पूछा क्या गया? फाइंड स्टेशनरी एंड, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, अब आप खुद भी अक्लमंद हो कि क्या करना चाह रहे होंगे हम लोग। स्टेशनरी एंड क्रिटिकल पॉइंट पता करना चाहते हैं। तो एफ डैश एक्स को जीरो कर दिया, अनडिफाइंड तो है नहीं कहीं ये, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो इसलिए स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स सेम आने वाले हैं। तो दोनों ही पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोल सकते हैं, एज वेल एज इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, एज वेल एज क्या बोल सकते हैं? इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि डेरिवेटिव टेस्ट जो मैक्सिमम मिनिमा का होता है वो हम चाहते कि नेक्स्ट क्लास से करें। आज केवल इंट्रोडक्शन, स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है केवल वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। और काफ़ी मैथ का कोर्स हम लोगों का हो चुका है, तो मैथ पे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इट्स गोइंग टू गेट फिनिश वेरी इजली। ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा। तो एफ एक्स जो है वो x माइनस 1 टाइम्स एक्स की पावर 2/3। इसमें भी आपको फाइंड वही स्टेशनरी SP में लिख देता हूँ, स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल को CP बोल देता हूँ। तो वही किसी को दिक्कत तो नहीं रहेगी, स्टेशनरी पॉइंट कहीं लिख लेना आप, स्टेशनरी पॉइंट को SP लिखा जाए और क्रिटिकल पॉइंट को CP। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना है f डैश x। आई थिंक यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट, x माइनस 1 हो जाए और x की पावर 2/3 प्लस यहाँ पर x माइनस 1 ऐसे ही लिखोगे और 2/3 टाइम्स x की पावर 2/3 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/3। ठीक है, अब x की पावर 2/3, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कॉमन वगैरह ले लें, x की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा तो x की पावर 1/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 1/3 x माइनस 1 टाइम्स 2/3, तो 3 भी LCM ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स x की पावर 1/3। ठीक है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो दिस विल बिकम 3x और ये बनेगा 2x और ये बनेगा 2। ठीक है, तो 3x प्लस 2x माइनस 2 अपॉन 3 टाइम्स x की पावर 1/2, तो ये बन गया 5x माइनस 2 अपॉन 3 टाइम्स x की पावर 1/3। अब क्लियरली जो f डैश x है यहाँ पर देखिए कि f डैश x 0 कहाँ होगा, f डैश x 0 वहाँ होगा जहाँ पे x की वैल्यू 2/5 है और x की पावर 1/3 जहाँ 0 होगा यानी कि x इक्वल टू 0, वहाँ पे f डैश x अनडिफाइंड है यानी कि DNE है। तो अब आप देखिए स्टेशनरी पॉइंट, अगर हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट की केवल बात हो तो x इक्वल टू 2/5 है और क्रिटिकल पॉइंट की बात हो तो उसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट तो आएगा ही ये और 0 भी आएगा साथ में, तो x इक्वल टू 0, 2/5। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आपको जवाब देना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ गए आप। स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे f डैश x डिफाइंड है और कहाँ पे f डैश x डिफाइंड नहीं है। तो जहाँ पर भी f डैश x डिफाइंड है उन पॉइंट्स पे आपको इनको 0 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो ये स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये डोमेन के पार्ट होने चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ डोमेन, आर क्या है ये, पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। आप देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी SP CP पता करना आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ठीक है, ये पता करना आपको कि SP CP बताओ। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स का तो ग्राफ ही बना सकते हैं हम लोग, मॉड साइन एक्स का तो ग्राफ ही बना सकते हैं। तो 0 से पाई में ऐसे ही होता था, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग ऐसे ऊपर वाला पोर्शन बना लें, फिर ये इस तरीके से चलेगा। अब आप एक बात को यहाँ पर देखिए, समझिए, π/2, 3π/2 इन सब पॉइंट्स पे आप देखिए कि आपको f डैश x 0 दिख रहा है। जहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप देख सकते हो। तो सॉल्यूशन में बस ग्राफ बनाना है आपको। तो जितने ग्राफ ज़्यादा पता रहेंगे उतना इजी रहती है चीज़ें। f डैश x 0 है,
तो स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 2n+1 टाइम्स π/2, यानी कि ये -π/2, π/2, 3π/2, ये सब आपके नेट, यानी कि 2n+1 π/2 हमने बता ही दिया। और कहाँ पर फंक्शन जो है, ये तो स्टेशनरी पॉइंट हो गए, क्रिटिकल पॉइंट में तो आ ही रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में मैं लिख देता हूँ कि भाई x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। और साथ में बच्चों देखिए यहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड, यहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू n पे f' इज अनडिफाइंड। ये तो आपको बिल्कुल खटाखट पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, तो बड़ी जल्दी हो जाती है सारी चीज़। f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम फंक्शन दिया गया कि मैक्स ऑफ sin x एंड cos x, ये इस टाइप के ग्राफ ड्रॉ करना आपने सीखा ही है। और x बिलोंग्स टू 0 से पाई में आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये कहाँ पर इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स हैं और कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है SP एंड CP, ये हम लोग पता करना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ही धमाकेदार काम करते हुए कि sin x और cos x में कौन बड़ा होता है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप 0 से पाई में sin x का, ये रहा sin x का कर्व 0 है और ये पाई। cos x का ये रहा और π/4 पे मिल के ये यहाँ जाता है, π/2 0 हो जाता है, थोड़ा सा कर्व यूं, और फिर ये -1 हो जाता है यूं। अब आपको मैक्सिमम निकालना है, जो भी पोर्शन मैक्सिमम है भाई उसको मैं वाइट से बना दूंगा। तो ये पोर्शन आपका cos x वाला पोर्शन है, cos x, अब इतना ही कर सकता हूँ मैं आपके लिए। और ये 0 से π/4 आपको पोर्शन देखना है कि कौन सा। उसके बाद आप देखिए कि साइन का पोर्शन है पूरा, π/4 के बाद ये है। तो ये आप देखिए ज़रा कि π/4 पे क्या हो रहा है। क्लियरली कुछ मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, आज शार्प पॉइंट है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट मेरे को मिल चुका है कि f' यहाँ पर अनडिफाइंड है, ठीक है। और नहीं आता तो डिफरेंशियबिलिटी वगैरह पढ़ लो बच्चों, ठीक है। ये बेस्ट फेज चल रहा है इस समय आपकी पढ़ाई का कि स्कूल वगैरह जाना नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो अब जिनके पास सहूलियत है नेट वगैरह की, उनके लिए तो बेस्ट फेज़ है, और जिन बच्चों के पास सहूलियत नहीं है सब चीज़ों की, उनके लिए तो ये बहुत ही बुरा समय चल रहा है, ठीक है। तो f(x), cos x, sin x इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो 0 से लेकर π/4 तक तो cos x है भाई, और π/4 से लेकर पाई तक तो यहाँ पर sin x है। तो अब आप सबसे पहले f' को 0 करना है। तो 0 से इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -sin x आएगा भाई, 0 से लेकर π/4 तक, ठीक है। और इधर हमारा cos x आएगा π/4 से लेकर पाई, ठीक है। तो sin x 0 है, sin x 0 है, कहीं पर भी नहीं, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर sin x 0, cos x तो π/2 पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली स्टेशनरी पॉइंट की बात करें तो x इज इक्वल टू π/2, और क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो एक तो नॉट डिफाइंड है π/4 पे, और π/2 पे आपका आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो क्लियर है क्या स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्लैरिटी के साथ ये काम हम लोगों ने कर लिया है। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, ठीक है। ग्राफ से अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कल फिर हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह देखेंगे। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। कुछ ग्राफ बनाएंगे और फिर आपको समझाएंगे। तो आपको बताना है
कि ये जो x बराबर a पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इस पॉइंट पे आपको बस ये देखना होता है कि इसके बाजू का पॉइंट देखें और इसके आजू का पॉइंट देखें, और आजू और बाजू में देखिए कि कौन सा बड़ा है। मतलब ये वाला जो है ये क्या अपने आजू बाजू से बड़ा है कि छोटा, कोई भी आजू बाजू देख लीजिए। मतलब ये लोकली हीरो है, अपने दोस्तों में क्या इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, तो यस, तो ये हीरो है भाई, अपने मोहल्ले का हीरो है, इसलिए इसको ग्लोबल मैक्सिमा नहीं लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। इस तरीके के पॉइंट्स को क्या कहा जाता है भाई, लोकल मैक्सिमा। तो ग्राफ देख के इस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अब जैसे ये है वी टाइप का कर्व है, इस पॉइंट को कहा जाए कि भाई आप क्या लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो, तो ये अपने को चेक करेगा अपने आजू बाजू के लोगों से। तो आजू भी बड़ा और बाजू भी, तो ये तो जीरो है अपने मोहल्ले का। तो अगर ये अपने मोहल्ले का जीरो है तो ये मिनिमा है। वैसे मोहल्ले से दूर ही रहो आजकल, है ना। तो ये लोकल मिनिमा है, घर में रहो आराम से पढ़ाई लिखाई करो। मिनिमम तो लोकल मिनिमा, तो दिस इज लोकल मिनिमा। वो संसार लौटा दो ना, यही लग रहा होगा कि वो पहले वाला संसार लौटा दो हे भगवान, ये क्या दिया है। ठीक है, अब एक इस तरीके का डिसकंटिन्यूअस कर्व देखते हैं हम लोग। अब अपने बाजू में देखो और अपने आजू में देखो, तो ये अपने आजू एंड बाजू सब में बड़ा है। इधर से भी देखिए आप, इधर से, इधर बड़ा ही है, इधर भी बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया भाई, लोकल मैक्सिमा। तो डिसकंटिन्यूअस वाले केसेस में भी लोकल मैक्सिमा आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा। क्या देख रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे कि एक बनाते हैं और आप खुद से कोशिश करिएगा और फिर मैच करिएगा। अब इस पॉइंट पर, इसी जगह है ये ऊपर, x बराबर a पर आपको देखना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, आपको देखना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब आप देखिए कि इधर के आजू से तो ये बेचारा जीरो है, लेकिन इस बाजू से ये थोड़ा सा हीरो है। तो ऐसे केसेस में आपको लिखना है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। भाई दोनों से बड़ा हो या दोनों से छोटा, तब आपका एक्सट्रीमा आता है। एक्सट्रीमा मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमा। तो नाइदर मैक्सिमा यहाँ पे तो नॉर मिनिमा। क्या भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, बड़ा ही सिंपल है। नाइदर मैक्सिमा आ रहा है और ना ही मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस कर्व में भी देखा जा सकता है। अब डिसकंटिन्यूअस कर्व हो अगर और आप ग्राफ अब बना लो, तो चीज़ें कितनी आसान है ये आप देख ही रहे हो। इसीलिए ग्राफ पे बहुत फोकस हम लोगों ने किया है, क्योंकि जिसका ग्राफ तेज है उसके लिए कैलकुलस बहुत ही आसान है। x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट को देखिए और इधर के आजू में और बाजू में थोड़ा सा देखिए कि नीचे है क्या। हाँ, ये तो अपने आजू से भी नीचे और बाजू से भी नीचे है, तो ये तो लोकल जीरो है, तो यानी कि ये मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा। तो आई थिंक यहाँ तक अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, वो भाई आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो तो पता चलेगा, है ना। पढ़ाई लिखाई चल रही है, बड़ा मुश्किल हो जाता कमेंट करना ना। बनाने में तो मेहनत ही नहीं लगती वीडियो, कमेंट करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो x इक्वल टू ए। अब इसको देखिए, ये जो अपना आजू है और जो अपना बाजू है, उससे इसने देखा कि मैं हीरो हूँ कि जीरो, तो इसने देखा इधर भी हीरो नज़र आ रहा हूँ, इधर भी हीरो। और अगर आप दोनों तरफ से हीरो हैं तो भाई ये मैक्सिमा है। तो बहुत सारे कटोरा, ऐसा कटोरा देखते हैं कॉनकेव अप वाला, तो कह देते मिनिमा है। अरे भैया डिसकंटिन्यूअस केस में कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये मैक्सिमा समझ में आ गया आपको, कर लोगे ये सब चीज़ें। तो यही आज बेसिक बातें हम आपको सिखा रहे हैं, ज़्यादा आपके दिमाग में जोर नहीं डालना चाहेंगे, होले होले हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। पढ़ते रहिए बस। अब यहाँ देखिएगा आप, गोला है। अब इस बंदे को देखिए, कहेगा अरे मैं तो बाजू से नीचे लेकिन आजू से ऊपर, तो ये तो नाइदर एक्सट्रीमा हो गया, नो एक्सट्रीमा, ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमा है। क्या कर पाओगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी? इधर लेफ्ट वाले से देखा करो, इधर राइट वाले से देखा करो कि इसके राइट है लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाले के राइट में है ये और राइट वाले के लेफ्ट में है। अरे बस तुम ये देखो कि ऊपर से नीचे है क्या, हाँ नीचे, इससे क्या ऊपर है, बस। तो ये तो उल्टा हो गया, ना तो ये बड़ा है ना तो ये छोटा है, तो इसी को तो कहते हैं कि नो एक्सट्रीमा। इसको भी बताइए आप, ये दादा क्या कर रहे हैं? तो इनसे भी छोटा, इनसे भी छोटा, दोनों से छोटा, तो क्या कहते हैं भाई, x बराबर ए मिनिमा है। तो दोनों से छोटा तो ये मिनिमा है। x बराबर ए पे देखिए, तो इधर से भी बड़ा इधर से भी बड़ा, तो भाई मैक्सिमा है। अरे भैया अब तो समझ में आ गया, दिमाग है इतना समझने के लिए नहीं भैया, दिमाग भी होना बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। और दिमाग से ज़्यादा सीरियस वाली अकल होना है ना। अभी पता चला बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो x बराबर ए। अब देखो इस पॉइंट को देखो, ये इससे छोटा और ये इससे भी छोटा, तो ये तो मिनिमा ही है, मिनिमा है। कर लोगे ना भाई, रटना तो नहीं पड़ेगा। नहीं ये भी रट लेंगे हम तो, वो भी रट लेंगे, फिर बाद में हम तो कुछ भी नहीं रट पा रहे। रटना है ही नहीं, समझना है। ये देखो ये कोने वाले से बड़ा है, इधर वाले पॉइंट से देखो बड़ा है, इधर वाले भी पॉइंट से देखो ऊंचा है, तो ये दिस इज लोकल मैक्सिमा गाइस एट x इक्वल टू ए। तो ये सब केसेस हैं आपके मैक्सिमा मिनिमा, या ऐसे ही केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुई कि अपने साइड वालों से चेक करो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाए मैथमेटिकली, बहुत ही आसान। मैथमेटिकल डेफिनेशन गाइस क्या है वो हम लोग अब देख लेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन एट x इक्वल टू अल्फा क्या है, तो ये कह रहा है कि भाई एफ अल्फा माइनस एच से भी अल्फा बड़ा हो और अल्फा प्लस एच से भी अगर बड़ा हो, तो बाजू में से और आजू में से, दोनों में से अगर ये बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल नहीं भैया, लोकल मैक्सिमा। और अगर उल्टा हो जाए कि ये गुरुजी सब तरफ से कम ही है, कि ये तो कम है एफ ऑफ अल्फा माइनस एच से, और ये आपके इनसे भी कम है अल्फा प्लस एस से, तो अल्फा माइनस एस से भी कम है और अल्फा प्लस एस से भी कम है, तो ये लोकल मिनिमा है। ये क्या है, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो आगे बढ़े। अभी एक ये वाला देखते हैं हम लोग। अब इसमें आपको बताना है कि कहाँ कहाँ लोकल मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा। पॉइंट हम डाल दे रहे हैं। ये पॉइंट है अल्फा, ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है और ये बीटा है। इन सब पॉइंट पे आपको देखना है, चेक करना है अल्फा, ए, बी, सी, डी, बीटा कि कौन कौन लोकल मैक्सिमा है। बताओ भैया। तो देखो इसने अपने बाजू में देखा तो इसने पाया कि ये तो बड़ा है,
तो इसने कहा मैं तो मैक्सिमम, अब ये नहीं है इधर की तरफ तो इससे क्या लेना देना, अपने सारे लोगों से, जो मोहल्ले के सारे लोग हैं उनमें दादा है, ये मिनिमा है तो लोकल मिनिमा का अलग बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो x बराबर a पे तो लोकल मिनिमा चल रहा है। वाह 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 वाह, देखो इसने भी देखा अपने आजू बाजू दादा लोगों में कि भैया मैं ही सबसे ऊपर हूँ, तो b वाला पॉइंट। अरे इसने देखा ये तो नीचे, अरे इसने देखा ये तो अल्टरनेट चल रहा बाबा, अगर कॉन्टिन्यूस है तो भाई अल्टरनेट चलता है, ये मिनिमा है। ठीक है, तो दिख गया आपको, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब अगर पूछा जाए कि भाई ग्लोबल मैक्सिमा कौन है सबसे बड़ा, तो ये जितने पॉइंट्स आए ना लोकल मैक्सिमा वाले, इनमें से देखो जो सबसे बड़ा पॉइंट ए बी और डी, इन सब मैक्सिमाज में से जो सबसे बड़ा है तो x बराबर b वाला। ठीक है, इसी तरह कोई कहे कि ग्लोबल मिनिमा बताओ, ग्लोबल मिनिमा तो सबसे छोटा, तो a वाला देखो सबसे छोटा भाई, क्योंकि ये c और ये छोटे लोग हैं a c और बीटा, इसमें से जो सबसे छोटा है वो a। तो इस तरीके से इनमें आप जो है थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन करके यू कैन फाइंड आउट कि कौन ग्लोबल मैक्सिमा या कौन ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनाते हैं, एग्जांपल नंबर 1 था। तो अभी ग्राफ की हेल्प से हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्टिन्यूअस है नहीं कॉन्टिन्यूअस है, क्या देखते हैं हम लोग। तो बहुत जगह डिसकंटिन्यूअस है ये। इन सब पॉइंट्स को हम नामकरण करते हैं। ए पॉइंट है, बी है काम का पॉइंट, अब सी भी है काम का पॉइंट। अच्छा सी वाला यहीं ले लेते हैं, इसको भी तो चेक करें। डी ई और ए, तो एंड पॉइंट भी देखे जाते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग लोकल मैक्सिमा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डिसकंटिन्यूअस में भी देख ही लेते हैं। तो लोकल मैक्सिमा में अगर इसको देखें तो ये तो नहीं है, ये तो भैया अपने बाजू वालों से थोड़ा सा नीचे है, ये तो आजू बाजू में बिल्कुल कोहराम मचाए हुए हैं, तो x इक्वल टू बी। सी भी नहीं है भाई, देख लो, क्योंकि एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा, तो ना तो ये मैक्सिमा है ना ये तो बेचारे छोटे हैं अपने साथियों से, और ये भी छोटे ही हैं, ये थोड़ा सा बड़े हैं, तो x इक्वल टू बी एंड f दे आर लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा की बात की जाए, अगर लोकल मिनिमा की अगर बात की जाए तो मिनिमा में आप देखेंगे एक तो x बराबर a आ रहा है, अरे समझ गए ना भाई, नीचे है देखो, b तो हो ही गया, c भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये d को देखो ये दोनों तरफ से छोटा है तो d, और E अपने आजू बाजू में छोटा है, ADE। और अगर हम लोग कहें कि लोकल ग्लोबल मैक्सिमा बताओ सबसे बड़ा पॉइंट, तो ये बता पाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखो ग्राफ में ये सबसे ऊपर इधर है, लेकिन ये पॉइंट सबसे ऊपर नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है। और ग्लोबल मिनिमा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात है आपको। अब अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं कि कैन लोकल, आई होप कि ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कैन लोकल मिनिमा हैव हायर वैल्यू देन लोकल मैक्सिमा,
क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोकल मिनिमा हो उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा से 100% हो सकता है भाई? जैसे मैं बना भी दूँ आपके लिए, तो देखो ये ग्लोबल मैक्सिमा है यहाँ पर और ये लोकल मिनिमा है। तो अगर इन दोनों कंपैरिजन करिए तो लोकल मिनिमा वाला बड़ा है कंपैरिजन टू लोकल मैक्सिमा। तो ये तो लोकल वाली बात है ना, इसमें कोई भी किसी से भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो कैन अ मिनिमा हैव हायर वैल्यू देन ग्लोबल मैक्सिमा? कैन मिनिमा हैव higher value than global maxima? तो क्या हमारा मिनिमा की वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमा से बड़ी होगी? तो नो बाबा नो, ऐसा नहीं हो सकता। ग्लोबल मैक्सिमा पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मिनिमा कैसे उससे बड़ा हो सकता है? और अच्छा ये वाली बात हम लोगों ने देखी थी, अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ आप बताना इसका आंसर क्या होगा। फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन लोकल मैक्सिमा and local minima are in alternate position। तो बताइए भाई, क्या कंटिन्यूस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं? तो यस, ये हमने देखा। यहाँ पे पहला वाला ग्राफ देखिए, अल्फा फिर बी और फिर डी, ये सब मैक्सिमा थे। तो आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चालू था। डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए केवल। अब एक क्वेश्चन करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे अब कि स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज़ क्या है। वो जो पढ़ा है हम लोगों ने उसका मैक्सिमम मिनिमम में यूज़ क्या है, कल देखेंगे हम लोग, और डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे। तो मॉड एक्स और 5, यहाँ पर आपको पता करना है कि भैया लोकल मैक्सिमा है क्या या लोकल मिनिमा है क्या, ये पता करना है। तो देखिए आप ये स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई सबसे पहले। तो मॉड एक्स का ग्राफ 0 पे नहीं है तो यहाँ गोला बना दीजिए और 5 की वैल्यू यहाँ बना दीजिए। अब ये डिसकॉन्टिन्यूस दद्दा। अब देखिएगा भैया, जहाँ यहीं पर फंक्शन का एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है 0 पे, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये देखना और चेक करना होता है। और यहाँ पे इन्होंने लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा, तो ये देख लीजिए कि लोकल मैक्सिमा इज एट, बस ग्लोबल नहीं है, मिनिमा नहीं, इसमें केवल लोकल मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू 0। 5 बड़ा है 0 से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने सीखा काफ़ी कुछ, और एक थोड़ा सा आइडिया आपको मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ देख के लगा, है ना? तो बहुत कुछ जो आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो वो लोग इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं। तो यही चीज़ों को अच्छे से आप समझिए तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कमाल की चीज़ें करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह, और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट।